नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम विजय सर्वत्र में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। सबसे पहले आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विजय के साथ साथ खुशी का भी गहरा संबंध होता है। 9 दिन के नवरात्रि के बाद हम ये जीत का पर्व मनाते हैं। क्या इसके मायने हैं, क्या इसमें हमें उपाय करना चाहिए और आज के दिन का क्या खास महत्व है, इन सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकरे जी भी मौजूद हैं। दत्तात्रेय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चारों ही तरफ खुशी का संचार हो जाता है क्योंकि त्योहार अपने आप में ही खुशी का पर्याय होता है। लेकिन जब बात रावण के वध की हो तब तो फिर खुशी दुगनी हो जाती है क्योंकि धर्म की जीत का ये दिन होता है। पंडित जी, 9 दिन की नवरात्रि हम बनाते हैं, एक तरीके से शक्ति की पूजा हम 9 दिन करते हैं और उसके बाद देखिए 10वें दिन हम रावण का वध करते हैं। तो एक तो विजयादशमी तिथि है, दूसरा रावण का वध है। ये शक्ति और श्री राम के द्वारा रावण का वध, दोनों का किस तरीके का संयोग है और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। जी, असल में देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, राम के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में जो शास्त्रों में कहा गया है, ध्यायेद अजानुबाहुम धृत शर धनुषम बद्ध पद्मासनस्तम पीतम वासो वसानम नव कमल दल स्पर्ध नेत्रम प्रसन्नम। अजान बाहु हैं श्री रामचंद्र जी। और जहां तक नवरात्रि और श्री रामचंद्र जी के मध्य में जो संबंध की बात है, श्री रामचंद्र जी को पुरुषोत्तम कहा गया है। मतलब पुरुष तत्व जो होता है जीवन में, उसका सर्वोत्तम शिखर। तो श्री रामचंद्र जी का जन्म, यदि चैत्र नवरात्रि की मैं बात करूं तो चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन जो है श्री रामचंद्र जी का जन्म है दोपहर के समय, यानी कि पुरुषोत्तम तत्व का जन्म हुआ। पहली नवरात्रि में 9 दिवसीय देवी की शाक्त्य आराधना करने के बाद श्री रामचंद्र जी जो पुरुषोत्तम तत्व है उनका जन्म होता है। उसी के पश्चात यदि हम शारदीय नवरात्रि की बात करते हैं तो इस दिन 10वें दिन जो है, यही पुरुषोत्तम तत्व जो है वो दंभ का विनाश करते हैं। इस तरह से मैं आपको बताऊं कि यदि शक्ति की आराधना, शाक्त्य आराधना यदि की जाती है तो पहले नवरात्रि में जहां पुरुषोत्तम तत्व का जन्म होता है, वहीं इससे उत्पन्न होने वाले थोड़ा सा जो दंभ होता है उसका नाश जो है वो दूसरी नवरात्रि में 10वें दिन होता है। तो इस तरह से श्री रामचंद्र जी का और उनके पुरुषोत्तम तत्व का जो है नवरात्रि से बहुत गहरा संबंध है। पंडित जी, पुरुषोत्तम तत्व आपने कहा, यानी कि 5 तत्व शायद, या इन तत्वों का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व होता है और उसको हम किस तरीके से पालन करते हैं? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहां तक श्री रामचंद्र जी का जन्म और रावण के वध का प्रश्न है, तो ये कैसे संभव हो सका, इसके बारे में गहन चिंतन हुआ है और शास्त्रों में जहां तक वर्णन है उसी की मैं चर्चा कर रहा हूं। जहां तक श्री रामचंद्र जी की बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री रामचंद्र जी जो हैं, उनका यदि आप राम दरबार का चित्र देखें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण श्री रामचंद्र जी बैठे हैं। उनके बगल में उनकी अर्धांगिनी सीता जी बैठी हैं, मां सीता बैठी हैं। नीचे में विनय रथ जो हैं हनुमान जी बैठे हैं। लेकिन उनके पीछे में यदि आप देखेंगे तो भरत और शत्रुघ्न खड़े हुए हैं, साथ ही साथ लक्ष्मण भी खड़े हुए हैं। ये 5 चरित्र जो हैं श्री रामचंद्र जी के साथ विद्यमान हैं। यही पंचतत्व है जो श्री रामचंद्र जी को पुरुषोत्तम बनाता है। ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये कैसे होता है। सीता जी जो हैं वो भूमि सुता हैं, भूमि से उनका प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए वो भूमि तत्व हैं। इसी तरह से हनुमान जी जो हैं वायु तत्व हैं। जहां तक भूमि तत्व की बात है तो भूमि तत्व सहन शक्ति सिखाता है कि कितने भी आप उसके ऊपर प्रहार करो वो कभी प्रतिरोध नहीं करता। तो सीता जी इस बात का परिचायक हैं कि प्रतिरोध नहीं करना है, चीजों को सहन करना है और पुरुषोत्तम बनना है। इसी तरह हनुमान जी के बारे में मैं बात करूं तो हनुमान जी प्रचंड वेग से पवन की भांति बहते हैं, पवन की भांति जाते हैं और श्रीलंका में सूक्ष्म रूप धारण करके मसक समान रूप कपिधरी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश कर जाते हैं और प्रचंड वेग के प्रतीक है। तो यही श्री रामचंद्र जी के पुरुषोत्तम तत्व का दूसरा गुण है जो बताता है कि प्रचंड वेग होना चाहिए और बड़े से बड़े काम को छोटे से छोटा रूप धारण करके संपन्न करना चाहिए। तीसरा तत्व है जो कि लक्ष्मण जी प्रतिनिधित्व करते हैं, वो है अग्नि तत्व का प्रतीक। यानी कि अग्नि तत्व यानी कि क्रोध होना, अनैतिक तत्वों के खिलाफ विरोध प्रकट करना, ये सब भगवान श्री रामचंद्र जी में देखने को मिलता है।
तो निश्चित रूप से ये जो तीसरा गुण है अग्नि तत्व का, क्रोध का प्रादुर्भाव होने का गुण, ये भी पुरुषोत्तम तत्व का निर्माण करता है। इसी तरह से मैं बात करूं भरत जी, जो कि पूरे रामायण में विलाप करते नजर आते हैं, अश्रु बूंदे उनके आंखों से बहती हुई नजर आती हैं, ये प्रतिनिधित्व करता है करुण रस का, यानी कि जल तत्व का। तो ये 5 तत्वों में जो चौथा तत्व है जल तत्व, इसकी भी बहुत आवश्यकता होती है पुरुषोत्तम प्रधान बनने के लिए। असल में यदि किसी को बहुत तकलीफ हो रही है, किसी को कोई दुख हो रहा है, और उस समय अब यदि आपके नयनों से अश्रु नहीं बहे, तो पुरुषोत्तम तत्व कैसे प्राप्त होगा, यही इस बात का परिचायक है। आखिरी तत्व की मैं बात करूंगा, वह है शत्रुघ्न। पूरे रामायण में शत्रुघ्न जो है मौन रहते हैं, कहीं उनका कोई वक्तव्य नहीं है। ये आकाश तत्व है। आकाश सदा मौन रहता है, लेकिन सभी की रक्षा करता है, समय आने पे जल देता है, समय आने पे उष्णा देता है, उष्मा देता है। इस तरह से जो शत्रुघ्न जो हैं वो इस बात के परिचायक हैं कि मौन रह के कार्यों को प्रतिपादित करने की शक्ति होनी चाहिए। यह भी पुरुषोत्तम तत्व को प्रदान करता है। इस तरह से रामचंद्र जी जो हैं ये पंच तत्वों को मिलाकर पुरुषोत्तमता को प्राप्त करते हैं। और पंडित जी हर व्यक्ति को भी देखिए, आप कहते हैं कि पंच तत्व से ही वो निर्मित होता है और अंत में पंच तत्व में ही व्यक्ति विलीन हो जाता है। तो ये खूबी है कि पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के 5 तत्वों से अपने जीवन को सुशोभित कैसे करते हैं। आज के दिन भी अगर हम देखें पंडित जी, तो ये जो दिन है यानी कि दशहरा का दिन है, इस दिन भी क्या उपाय के तौर पर कुछ खास किया जाता है? क्योंकि एक तो महिषासुर मर्दनी का दिन है, विजयादशमी तिथि जो होती है, दूसरा रावण का भी वध हुआ है। तो असुरों के संहार के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जो आज हम कर सकते हैं? जी बहुत से ऐसे उपाय होते हैं जो इस दिन किए जा सकते हैं। जहां तक शास्त्रोक्त विधियों की बात है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, इस दिन जो है यदि आप प्रातः काल उठकर अपराजिता का पूजन करें। अपराजिता पूजन में शमी का जो पेड़ होता है, शमी का जो पौधा होता है, उसका पूजन किया जाता है। वो पूजन कैसे किया जाए? पूजन असल में आप सबसे पहले शमी के पौधे को, शमी के वृक्ष को, जो भी आपके पास है, उसको आप घर में आंगन में रखें, किसी भी दिशा में रख सकते हैं। आंगन में रखकर उसके चारों ओर रंगोली इत्यादि बनाकर उसको एक मौली का धागा बांधें। शमी पत्र के सम्मुख एक तिल्ली के तेल का या सरसों के तेल का या घी का दीपक जलाकर रखें और पंचोपचार पूजन करें। यानी कि आप उनको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। शुद्धोदक के लिए जल से पुनः स्नान करवा के आप मौली धागा इत्यादि अर्पित करके, साथ ही साथ पुष्पहार अर्पित करके, एक छोटी सी आरती करके दीपक इत्यादि जलाएं, भोग लगा दें। ये अपराजिता पूजन है। अब ये प्रश्न यह उठता है कि अपराजिता से क्या क्या तात्पर्य है? असल में शास्त्रों में यह कहा गया है कि अगस्त ऋषि की प्रेरणा से भगवान श्री राम ने जो है पूजन किया था अपराजिता का विजयादशमी से ठीक पहले। उनको यह प्रेरणा मिली थी कि अपराजिता यानी कि शमी का पूजन यदि किया जाए तो निश्चित रूप से रावण का वध जो है, यानी कि दंभ का वध, यानी कि अनैतिकता का वध बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए शमी के पेड़ का पूजन बहुत आवश्यक है। जहां तक और अन्य पूजनों की बात है, तो इस दिन शाक्य पूजन की बहुत प्रधानता, यानी कि माता जी की पूजा करना। मैं आपको बहुत ही छोटी सी पूजा बताता हूं। माता जी के सम्मुख एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यदि आपने दुर्गा जी बैठाई हुई हैं तो उन्हीं का पुनः पूजन करें। पूजन करने के उपरांत एक लाल कपड़ा लें, थोड़ा सा उसमें जल छिड़कें, थोड़ा सा पुष्प रखें और उस लाल कपड़े से माता जी के चरणों को पोंछ दें। माता जी के चरणों को पोंछ दें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। ये पाठ करने के बाद, ये वस्त्र से उनके चरणों को पोंछने के बाद, ये वस्त्र को घड़ी करके रख लें और अपनी लॉकर या तिजोरी में रखें। इससे धन संपन्नता आती है और आप देखेंगे कि आपके घर में किसी भी तरह की कोई अशांति होगी तो उसका भी निश्चित रूप से निवारण होगा। इस दिन बहुत सारे इस तरह के पूजन है, जैसे कि रावण दहन होता है, उसकी बची हुई राख या छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा यदि घर के किसी कॉर्नर में लाकर रख दिया जाए तो घर की अशांति दूर होती है। ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया है। तो निश्चित रूप से ये सारे के सारे विधान हैं,
इस दिन किए जाएं तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। पंडित जी, क्या किसी तरीके के दोषों का निवारण भी इस दिन किया जा सकता है? उसके लिए कुछ उपाय होते हैं? जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दिन विशेष रूप से वे लोग जो किसी तरह के कष्ट से ग्रस्त हैं, शत्रु बाधा से ग्रस्त हैं, उनको सरसों का तेल का दीपक जलाकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है राम रक्षा स्तोत्र में। तो ये मंत्र जाप कर लें, साथ ही साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें। आप देखेंगे कि किसी भी तरह की कोई बाधा होगी, जैसे मैं चर्चा करूं, यदि कर्ज संबंधी बाधा है तो उसका नाश होगा, विवाह में दिक्कत आ रही है, विवाह संबंधी बाधा आ रही है तो उसका नाश होगा, यदि नौकरी संबंधी रोजगार संबंधी बाधा आ रही है तो उसका भी नाश होगा। इस तरह से अन्य कई सारी तकलीफों का इस दिन जो है राम रक्षा स्तोत्र का पठन करने से आपको लाभ हो सकता है। विजय तो अपने आप में खुशी का मौका देता है, लेकिन अगर वो अधर्म पर धर्म की जीत की खुशी की बात हो तब तो मुझे लगता है कि वो दुगनी हो जाती है। पंडित जी, एक और महिषासुर का वध माता ने किया, उस लिहाज से असुरों का नाश हुआ दुनिया में, और रावण जैसे व्यक्ति का भी वध करके भगवान राम ने धर्म की जीत की। आप देखिए कि अगर रावण को देखें, रावण भी शिव भक्त है, रावण में भी तमाम खूबियां हैं, रावण में भी तमाम संस्कार हैं, लेकिन एक अधर्म की वजह से, एक पाप की वजह से उनका नाश होता है। तो क्या ये एक संदेश देता है ना कि व्यक्ति पंच तत्व में बहुत अच्छा है भी, लेकिन अगर एक कुरीत है उसके अंदर में तो वो आपका सर्वनाश कर सकती है। ये भी संदेश लिया जा सकता है रावण से। जी जी बिल्कुल। देखिए, राम के बारे में, जहां तक राम भगवान के बारे में जो है कि उन्होंने जहां एक और राजपाट इत्यादि त्याग करके वनवास को धारण किया, एक अति साधारणता का उन्होंने परिचय दिया, जबकि वो जो हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में यदि कहा गया, जैसे मैंने कहा पुरुषोत्तम है वो, उसी तरह से जहां तक रावण की बात करें उनके बारे में है कि वो बहुत ही विद्वान, बहुत ही व्याकरण के जानकार, ज्योतिष तत्व के जानकार, सारे जानकार, लेकिन उन्होंने एक छोटा सा अपराध किया और इस तरह से वो जो है वो स्वयं के वध का कारण बने। जहां तक इस समय में आराधना की बात है, मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि यदि इस दिन शिव जी को नाग केसर बहुत प्रिय है, नाग केसर का पौधा जो है बहुत प्रिय है। इस दिन यदि नाग केसर के पौधे का रोपण किया जाए शिव जी के मंदिर में या जहां पे शिवलिंग इत्यादि है वहां पे, और नाग केसर के पौधे का रोपण करके शिव जी का विधिवत पूजन किया जाए। एक बात मैं आपको बता दूं, इस दिन विशेष रूप से रुद्राभिषेक का भी प्रावधान है। यदि आप विजयादशमी के दिन रुद्राभिषेक इत्यादि संपन्न कराते हैं सायंकाल के समय, आप देखेंगे इसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। किसी भी तरह से कोई कष्ट से जूझ रहे हैं, जीवन में असफलताएं मिल रही हैं, सफलता की क्षीणता दिखाई पड़ती है, तो ऐसे समय में यदि आप शिव जी का पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और पंडित जी, कुछ और उपाय कि परिवार के लिए, चाहे वो आर्थिक स्तर पर है, चाहे बाधा है या शत्रु का नाश है, या फिर हम अपनी किस्मत ही चमकाना चाहते हैं आर्थिक दृष्टि से भी, तो क्या कुछ ऐसे उपाय अभी और भी आप बताएंगे हमारे दर्शकों को जिससे फायदा हो? जी निश्चित रूप से। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप तो ज्वाइंट फैमिलीज जो हैं, जो संयुक्त परिवार हैं, उनकी प्रधानता थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन फिर भी आज भी भले ही अलग अलग रहते हैं परिवार के सदस्य, लेकिन विशेष पर्वों पे एकत्रित होते हैं। मेरा निवेदन आप सभी से रहेगा कि अभी आप, क्योंकि सायंकाल का समय शेष है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप विजयादशमी के दिन प्रातःकाल या सायंकाल को एक कागज लें, कागज के ऊपर श्रीमन महागणाधिपतये नमः लिखिए या श्री गणेशाय नमः लिखिए, उसके ऊपर ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी देव्यै नमः इस मंत्र को लिखिए। इस कागज को चारों ओर हल्दी और कुमकुम से रंग दीजिए। रंगने के बाद सबसे शीर्ष, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से लेकर सबसे छोटे बच्चे तक सभी का नाम अपनी स्वयं की भाषा में लिखिए। आप जो भी भाषा में लिखना चाहते हैं, चाहे तो हिंदी में लिखिए या अन्य किसी भाषा में लिखिए, और श्री रामचंद्र जी की जो राज्याभिषेक वाली फोटो है या प्रतिमा है, उसके सामने इस कागज को रग कर ओम अपराजिताय नमः इस मंत्र के साथ इसको अक्षत और पुष्प चढ़ा दीजिए 21 बार। आप देखेंगे कि आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं
उनको किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलेगी वर्ष भर, क्योंकि अगले बार फिर से आपको करना है यही पूजा। इस तरह से करते चलें लगातार, जीवन में असफलता कभी प्राप्त नहीं होगी, जीवन में सफलता का प्रतिशत जो है बढ़ता चला जाएगा। पंडित जी, इस दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन बहुत शुभ माना जाता है, इसके पीछे क्या मान्यता है? जी जी, असल में नीलकंठ पक्षी को रावण के वध का साक्षी माना गया है। शिव जी का स्वरूप है नीलकंठ जो है, नीलकंठ पक्षी जो है, और निश्चित रूप से चूंकि वो शास्त्रों में लिखा गया है कि वो रावण के वध के साक्षी हैं, इसीलिए इस दिन जो है मनुष्य यदि नीलकंठ पक्षी के दर्शन करता है तो निश्चित रूप से एक तो जीवन में कार्यों में सफलता मिलनी प्रारंभ होती है, और दूसरी बात ये कि भाग्य भी साथ देना प्रारंभ करता है। पंडित जी, जैसा कि मैं शुरू से ही आपसे ये पूछ रही हूँ कि नवरात्र की 9 तिथियां, उसके बाद दशमी तिथि को हम दशहरा मनाते हैं। ऐसे में अगर हमें किसी मंत्र का उच्चारण करना है या हमें विशेष तौर पर पूजा करनी है, तो क्या उसका पूरा फल हम चाहें कि आज हम कर सकते हैं प्राप्त, तो कुछ ऐसे मंत्र का उपाय आप बताएं कि जिसका उच्चारण हम कर सकते हैं, जाप शाम के वक्त कर सकते हैं? जी, जहां तक आज के मंत्रों का जाप के प्रश्न है तो मैं आपको बता दूं, एक तो प्रातःकालीन पूजा होती है, दूसरी सायंकालीन पूजा होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सायंकाल के समय, क्योंकि माताजी के विसर्जन का, जो प्रतिमाओं के विसर्जन का भी आज दिन है, और आज ही के दिन जो है कन्याओं का भोग भी किया गया है, कन्याओं को भोजन कराया गया है। आज यदि सायंकालीन समय में यदि आप सरसों के तेल, तिल्ली के तेल और घी का एक एक दीपक जलाकर यदि काली जी के चालीसा का पाठ करें, या फिर एक मंत्र बता रहा हूं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कालिका दिव्यै नमः, इस मंत्र का उच्चारण करें। एक माला कर लें, 15 मिनट कर लें, आपको जैसा संभव हो सके करें। एक और मंत्र आपको बता रहा हूं मैं, वंदे कालीम कराग्रे परिधमसि युतम तामसिम शीर्षकम च दिव्यामाभाम च ददतिम परितः विलसत दिव्य कन्यावराभि सिंहस्थाम पूजिताम तामसुर असुर गणैः भक्त भाग्यैक धात्रीम सौभाग्यम भावयित्रीम जनि भयहर्त्रीम भावगम्याम भवानी। इस मंत्र का यदि आप उच्चारण कर लें 21 बार या 41 बार या 51 बार या 108 बार, आप देखेंगे इसका आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। पंडित जी, राम रक्षा स्तोत्र का आपने जिक्र किया, तो क्या उसका जो पठन पाठन है वो व्यक्ति आज के ही दिन करता है या आज के दिन शुरू करके वो नियमित तौर पे भी कर सकते हैं? जी, राम रक्षा स्तोत्र जो है राम की, भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन है। जैसा कि मैंने आपको कहा, भगवान श्री रामचंद्र के बारे में कहा गया है ध्यायेद अजानुबाहुम, यानी कि वो व्यक्ति की हम ध्यान कर रहे हैं, वो व्यक्ति का ध्यान मंत्र कह रहे हैं जो अजान बाहु हैं, जिनकी रीच बहुत ज्यादा है, कोई भी कार्य करने में, कोई भी कार्य करवाने में जो दक्षता रखते हैं, ऐसे भगवान का ध्यान करना। श्री राम रक्षा स्तोत्र का विजयादशमी के दिन प्रातःकाल, सायंकाल और रात्रि के समय पठन करने से जो है जीवन में राग द्वेष से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं का नाश होता है। यदि आप में किसी भी तरह से दंभ की अधिकता हो रही है या ऐसा लग रहा है कि कुछ चरित्र संबंधी विषमताएं डेवलप हो रही हैं, तो निश्चित रूप से राम रक्षा स्तोत्र प्रतिदिन पाठ करने से लाभ मिलता है। पंडित जी, कई घरों में ये परंपरा भी है कि विजयादशमी के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है, खरीदे भी जाते हैं, तो ऐसे समय में पूजा तो परंपरा के अनुसार से की जाती है, लेकिन कई घरों में अस्त्र शस्त्र टांगा भी जाता है, तो क्या इसके लिए कोई विशेष दिशा होती है जहां पर उनको टांगना चाहिए, दोष ना हो घर में, उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण जानकारी? जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपके घर में अस्त्र शस्त्र इत्यादि की, सबके घर में नहीं होती है लेकिन जिनके यहाँ भी होती है अस्त्र शस्त्रों की पूजा यदि हो रही है, तो यदि आपके घर में हो रही है तो इनको दक्षिण या दक्षिण पश्चिम के दीवार पर टांग कर रखें, या ऐसी अलमारी में रखें जो कि दक्षिण पश्चिम की दिशा में या दक्षिण की दिशा में हो, तो इसका लाभ मिलता है। इस दिन मशीन्स का भी पूजन होता है, मशीनों का पूजन होता है, यंत्रों का पूजन होता है। तो मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि यदि आपने कर लिया है तो कोई बात नहीं, यदि नहीं भी किया है तो सायंकालीन समय में, क्योंकि विजयादशमी का पर्व सायंकालीन पर्व है, शाम के समय मनाया जाता है। दशमी तिथि जिस दिन शाम के समय रहती है, जैसे कि आज है, तो उसी दिन जो है विजयादशमी मनाई जाती है। इसीलिए
सायंकालीन समय में भी आप यंत्रों का पूजन कर सकते हैं, वाहन का पूजन कर सकते हैं, वाहन का क्रय कर सकते हैं, इत्यादि के लिए ये श्रेष्ठ मुहूर्त। बिल्कुल, एक जिक्र आपने किया पंडित जी क्रय, क्योंकि दशहरे को बहुत शुभ भी माना जाता है, इसलिए कई घरों में चीजों की खरीदारी भी की जाती है। क्या ऐसी चीज है जो खास करके दशहरे में खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विशेष रूप से चांदी के बर्तनों का खरीदने का प्रावधान होता है। चांदी की एक चम्मच से लेके, एक कटोरी से लेके, एक छोटी सी थाली से लेके, प्याली से लेके, आप जो भी चांदी का सामान इस दिन खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा लाभ होता है। क्यों? क्योंकि चांदी जो है चंद्र तत्व है। दशहरे का रामचंद्र कहा गया है, भगवान श्री राम को रामचंद्र कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि रामचंद्र जी भावना प्रधान हैं। तो चांदी का, जो कि चंद्र तत्व है, चांदी के सामानों का क्रय करना इस दिन बहुत अच्छा माना जाता है। वाहनों का क्रय इस दिन किया जा सकता है क्योंकि वो शनि तत्व है और शनि तत्व से संबंधित ही दशहरा है, इसीलिए वाहन इत्यादि का क्रय किया जा सकता है। इस दिन आप चाहें तो भूमि इत्यादि से संबंधित भी कुछ लेन देन, आचार व्यवहार कर सकते हैं। बिल्कुल, तो पंडित जी ने काफी विस्तार से बताया कि इस दिन आप क्या खरीद कर सकते हैं और छोटे छोटे क्या उपाय हैं जो आपके जीवन में बरकत ला सकते हैं, खुशियां ला सकते हैं। विजयादशमी की तिथि अभी बाकी है, तो ये उपाय आप जरूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। नमस्कार। और एक बार फिर से आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।